नमस्कार, मैं हूं परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सीजीआई चंद्रचूड़ चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम आप लोगों के लिए न्यू वीडियोस लाते रहेंगे। सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ जी एक और जहां सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और संविधान की ताकत पर बात कर रहे थे और इस व्यवस्था के पावर की बात कर रहे थे, ठीक उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट की एक महिला जज जो सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व पर ही निश्चित तौर पर काम करती हैं, उस महिला जज ने कुछ ऐसे फैसले उसी वक्त लिए हैं जो सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की विचारधारा से मेल खाते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं कि सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने कुछ दिन पहले बांग्लादेश में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और वहां जो उन्होंने बातें की हैं वे काफी सुलझे हुए थे और इसी बीच में अदालतें से कुछ ऐसे फैसले भी आए हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने जजों में जोश भी भरा है कि आप बेखौफ होकर काम कीजिए, फैसले लीजिए, जरूरत पड़े तो जमानत भी दीजिए। तमाम टिप्पणी हुए हैं, तमाम निर्णय भी हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ही महिला जज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी अक्सर कई सीनियर एडवोकेट्स के निशाने पर भी रहे हैं और यही जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जिन पर आरोप लगे हैं कि तमाम पॉलिटिकल सेंसिटिव केस घूम फिर कर इनके ही पास आते हैं और यही जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने इसी बीच में कुछ ऐसे निर्णय दिए हैं, कुछ एक दो केसेस में, जिसके बाद सवाल उठता है क्या वो सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के नेतृत्व में भी सरकार के प्रति नरम रुख रख रही हैं? अगर सरकार का रवैया खुले तौर पर अनैतिक नजर आता हो तब भी आपको बता दें कि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी वही जज है जिन्होंने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया था। केस खुलने ही नहीं दिया, बातें सुनी ही नहीं, जबकि सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने खुद ही इस केस को एक्सेप्ट किया था कि हाँ, इस मामले पर सुनवाई होगी कि ईडी ने उन्हें कैसे गिरफ्तार कर लिया था। आज इस रिपोर्ट को बहुत ही अच्छी तरीका से समझने की जरूरत है। अब हम शुरू करते हैं सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के टिप्पणी से जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में वे बोल रहे थे और फिर हम बात करेंगे जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की चौंकाने वाली बातों के बारे में। बार एंड बेंच ने लिखा है, संवैधानिक तंत्र तभी काम करता है जब चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट मौके पर आगे आए। सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ जी यहाँ पर साफ कह दिया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ बांग्लादेश में दक्षिण एशियाई संवैधानिक न्यायालयों के सम्मेलन में मुख्य भाषण दे रहे थे, लेकिन उनकी टिप्पणी अपने आप में बहुत ही गंभीर है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म तभी वर्क कर सकता है जब चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को उलझन की स्थिति में आकर एक बड़ा स्टैंड लेना पड़े। आइए दिखाते हैं, रिपोर्ट में लिखा गया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शनिवार को संवैधानिक तंत्र और संवैधानिक योजना के तहत संस्थानों के कामकाज में चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर प्रकाश डाला। एक तरीके से सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बांग्लादेश से भारत के चुनाव आयोगों को बड़ा मैसेज दिया है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी बड़ा संदेश दिया है। अब आप सोचेंगे कैसे? तो इस बार चंडीगढ़ मेयर चुनाव हुआ है, वो लोकतंत्र की हत्या है। सीजीआई साहब ने एक बड़ा फैसला लेकर उम्मीदों की किरण जगाई है और आज चुनाव आयोग से भी कह दिया कि जब सिचुएशन गड़बड़ नजर आने लगे, जब स्थिति उलझन वाली हो जाए, तब चुनाव आयोगों को आगे आकर कदम उठाने की जरूरत है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि चुनाव आयुक्त ऐसा हो जो पीएम पर भी एक्शन ले सके, डरे नहीं। आइए देखें रिपोर्ट में क्या लिखा है। अब उनकी गंभीर टिप्पणी पर ध्यान दीजिएगा। संविधान आयकर अधिनियम की तरह नहीं है, कोई इनकम टैक्स नहीं है, रूल नहीं है। संविधान आयकर अधिनियम की तरह नहीं है। शासन की संस्था की वैधता संस्था के कामकाज पर निर्भर करती है और यह केवल तभी काम करती है जब सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग आदि उस अवसर पर सामने आते हैं जब अनिश्चितता की स्थिति होती है और अस्पष्टता। उन्होंने कहा
अब जरा उनकी इस पॉइंट को समझिए कि वो क्या कह रहा है। यहाँ पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी का साफ तौर पर कहना है, अगर जब भी लगे ये जो सरकारें हैं वो निरंकुश हो रही हैं, जो नीतिगत फैसले न लेकर ऐसे कदम उठा रही है जो ठीक नहीं है, तब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट को संविधान की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। और उन्होंने सीधा इसका कनेक्शन बांग्लादेश से भी जोड़ा और कहा कि हमारे देश में क्या होगा और अदालतें क्या करेंगी और जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं वे कैसे काम करेंगी, उन पर पड़ोस के मुल्क पर विवेचना भी होगी। लोग विचार करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। जरा आगे देखिए, बार एंड बेंच के अनुसार लिखा गया है, एक तुलनात्मक संवैधानिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे कानूनों को हमारे पड़ोस की कसौटी पर बेहतर ढंग से परखा जाएगा। भेदभाव के स्थान के रूप में सार्वजनिक स्थान की मान्यता हमारे सांस्कृतिक संदर्भ में महत्वपूर्ण है। हमारा संविधान उन संस्थानों के तत्वों को बरकरार रखता है जो लोकतंत्र से पहले अस्तित्व में थे। हमारे अदालतों को समावेश और विविधता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी चाहिए, उन्होंने कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट से या संवैधानिक संस्थाओं से सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी क्या उम्मीदें रखता है और क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अब अपने ताकत का प्रयोग करें कि जब भी आपको उलझन नजर आए। लेकिन अब आते हैं उस मुद्दे पर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी को बताया जाता है कि वे मोदी सरकार के बहुत करीबी हैं, ऐसे आरोप लगते हैं। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो गुजरात में सरकार के लिए भी काम कर चुकी हैं, मोदी जी के शायद वकील भी रही हैं। यह भी इस मामले में जानकारी है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी को लेकर आप इस बात के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्किस बानो जैसे सेंसिटिव केस में जब उनके सामने आए तो उन्होंने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था। उनके साथी जज ने कहा कि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी इस केस से अलग होना चाहती है, हालांकि वो कारण नहीं बताना चाहती है। आपको पता है कि बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उनके दोषियों को वापस जेल जाना पड़ा था, लेकिन इस केस में भी वो खुद को अलग क्यों कर बैठी, ये समझ से परे था, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप यह भी जान लीजिए कि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एक ऐसी जज है जिन्हें 2022 में 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया। हाई कोर्ट से उस वक्त सवाल यह उठे थे कि कई सीनियर जजों की अनदेखी करते हुए उन्हें सुप्रीम कोर्ट क्यों भेजा गया है। और अब आप उनके टिप्पणी से, उनके फैसले से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस वक्त उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 2 केस में अपने विवेकाधिकार के प्रयोग से कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं, कुछ ऐसे टिप्पणी किए हैं जो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी की बातों से मेल नहीं खाते हैं। उन्होंने ईडी को लेकर जिस ईडी के समन पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई, उन्होंने उसी ईडी के समन को वाजिब करार दिया है। जब भी देश में सरकारें लापरवाही करती है तो किसी फैसले में हस्तक्षेप करने की जो शक्ति जनहित याचिका के तौर पर अदालतों को मिलती है, वहां भी जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने क्लियर कर दिया कि वो नीतिगत फैसलों में दखल अंदाजी नहीं करेंगी, अदालतों को करना ही नहीं चाहिए। जबकि कई बार इसको लेकर केंद्र और अदालत में टकराव की स्थिति रही है, तब भी जो धाकड़ जज रहे हैं उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि नहीं, जब भी हमें गलत लगेगा हमारा काम है कि हम संविधान का पालन आपसे करवा लें। हमारा काम है कि कार्यपालिका अगर भटकने लगे, बहकने लगे, तब भी हम उन्हें याद दिलाएं कि आपको करना क्या है। ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। लेकिन जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने एक तरीके से अपना हाथ सरकार पर रखे हैं कि चलिए आप ठीक कर रहे हैं, हम क्यों दखल देंगे। ईडी भी ठीक ही कर रही है, हम क्यों दखल देंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नवभारत टाइम्स के इस हेडलाइंस को देखिए।
ईडी की जांच पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या होगा असर? चुनाव से पहले विपक्षी दलों की बढ़ेंगी मुश्किलें। निश्चित तौर पर इस वक्त जांच एजेंसियों के सारे किस कदर मोदी सरकार रिकॉग्नाइज कर रही है सिस्टम को। इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही हैं। वह किसी से छिपा तो नहीं। ऐसी मामले में जुडिशरी ऐसी कोई ठोस कदम उठा ले, ईडी की मनमानी पर पीएमएलए शक्तियों के दुरुपयोग पर कोई निर्णय दे दें तो यह बहुत अच्छी बात मानी जाती। लेकिन बेला एम त्रिवेदी के फैसलों को जरा गौर से समझिए। यहाँ लिखा गया है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जांच को लेकर ऐसी टिप्पणी की है जिससे विपक्षी दलों के नेताओं की मुश्किलें बढ़ेंगी जो ईडी की रडार पर हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार के अधिकारियों को मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जाँच में ईडी के साथ सहयोग करना चाहिए। कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश पर भी सवाल उठाया जिसमें ईडी द्वारा तमिलनाडु के 5 जिला कलेक्टरों को अवैध रेत खनन के मामलों में तलब किए जाने पर रोक लगा दी गई थी। यह टिप्पणी विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में चल रही जांचों को प्रभावित कर सकती है। मतलब यहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि ईडी को कोई रोक नहीं सकता। राज्य सरकार क्यों डीएम के पक्ष में आकर यहाँ सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में याचिका लगा रही है। सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मित्तल की पीठ ने कहा, राज्य यह रिट याचिका कैसे दायर कर सकता है? किस कानून के तहत आप हमें संतुष्ट करें कि राज्य को इसमें क्या दिलचस्पी है और वह ईडी के खिलाफ यह रिट याचिका कैसे दायर कर सकता है? राज्य को क्या नुकसान हुआ है? तमिलनाडु सरकार का कहना है कि ईडी की जांच अगर सही तरीके से नहीं हो रही है तो उसे अपने अधिकारियों को उससे बचाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चाहे जो हो, राज्य को ईडी की जांच में सहयोग करना चाहिए। उनका कोई काम नहीं बनता। डीएम को दिक्कत है तो डीएम समझे, वो अपने सर पर समझे। राज्य सरकार उनके लिए सामने नहीं आए, जबकि खुले तौर पर इसे राज्य बनाम संघ का विवाद करार दिया गया था कि राज्य की शक्तियों में अब केंद्र हस्तक्षेप करने लगा है। जिला अधिकारियों को मनमाने ढंग से नोटिस भेजे जा रहे हैं। यह राज्य का क्षेत्राधिकार है, वह केस करें, जांच कराएं, लेकिन उससे पहले ईडी की एंट्री अभी तक केस भी नहीं बना। अब बिना केस बने भी ईडी जब घुसती है तो निश्चित तौर पर लोगों को आपत्ति होगी। यहाँ बेला एम त्रिवेदी की टिप्पणी को जरा देख लीजिए। सरकार ईडी के अफसरों को, राज्य के अफसरों को इसलिए बचा रही है कि ईडी की जांच उन्हें गड़बड़ी नजर आ रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्य सरकार अपने अधिकारियों को न बचाएं, ईडी का साथ दे। ये खेल है। यहाँ तो ईडी मुख्यमंत्रियों को पकड़ रही है, गिरफ्तार कर रही है। तो इस टिप होने से आपको लगता नहीं है कि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जिस तरीके से केस को हैंडल कर रही हैं, वो कहीं न कहीं सरकार का पक्षधर बनती हुई नजर आ रही हैं? ऐसा आरोप लगता है, लोग कहते हैं। अब एक और इसी से संबंधित केस आप देख लीजिए जो जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने इस वक्त निर्णय कर दिए हैं। अमर उजाला का रिपोर्ट है, हेडलाइन देखिए, नीतियां लागू करना कार्यपालिका का अधिकार, अदालतें निर्देश नहीं दे सकती, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। और कई बार जब बहस होती है तो सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि आप इसमें दखल अंदाजी न दें, यह कार्यपालिका है, यह नीतिगत फैसला लेने का अधिकार सरकारों के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट समझाता भी है कि आप लोग भी जवाबदेह हैं हमारे हिसाब से। जब स्पीकर मनमानी कर रहे थे तब भी, चाहे विधानसभा के स्पीकर महाराष्ट्र वाले हों, उन्हें भी समझा दिया गया था कि कानून क्या है और नीतिगत फैसले अगर नहीं लिए गए, कोई तो टोकेगा, कोई तो रोकेगा। और यहाँ जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ओपन हैंड दे रही है सरकार को कि आप अपने फैसले लीजिए, लेट लतीफी लीजिए, जब मर्जी हो तब लीजिए। सुप्रीम कोर्ट क्यों आपको निर्देशित करेगा? हैरान कर देने वाला मामला यह नजर आता है। अब सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब एक ओर जहां सुप्रीम कोर्ट और संवैधानिक संस्थाओं के ताकत पर बातें करते हैं, तो दूसरी तरफ इस तरीके की टिप्पणियां आती हैं। और हाँ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी को लेकर के आपको यह भी देख लेना चाहिए कि कैसे उनके खिलाफ हमेशा आवाजें उठती रही हैं।
या बेला एम त्रिवेदी को घूम फिर कर सारे केस जाते हैं। चाहे सत्येंद्र जैन का केस उनके पास पहुंच जाए, फिर कहीं और का केस उनके पास पहुंच जाए, या तमिलनाडु में जिला कलेक्टरों को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, ईडी और कलेक्टरों की जो भिड़ंत होने लगी, वो मामला हो, सभी बेला एम त्रिवेदी के पास ही जाएगा। और यहाँ पर जब विवाद उठा था तो उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में ऑन ड्यूटी थे जस्टिस संजय किशन कौल, वो भी हैरान थे। उन्होंने कहा था कि मैं कुछ न कहूँ, वही बेहतर है। सीजेआई साहब को सब पता होगा। फिर उसके बाद वो रिटायर भी हो जाते हैं। ये तमाम मामला उस वक्त घटित हुआ था। तो सवाल उठता है कि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी क्या वाकई में इस तरीके से काम कर रही हैं, जिसमें न्यायपालिका में बैठे जजों में भी अब उलझन की स्थिति पैदा हो। समझना पड़ेगा, एक और पावर की बात, तो दूसरे तरफ सरकार और सरकार की बात तय। किसे सही मानिएगा, तय तो हम सबको करना है। तो सीजेआई DY चंद्रचूड़ जी ने बांग्लादेश में चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की पावर पर बात कर रहे थे, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दी हूँ। तो प्लीज मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियोस लाते रहूंगी। नमस्कार।